बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपके लिए लाई हूँ स्वीट डिश, जिसको अक्सर हलवाई पे ही मिलते हैं। ये बेसन के लड्डू कहते हैं इसे, और उमूमन सभी शौक़ से खाते हैं, बच्चे बूढ़े सभी शौक़ से खाते हैं और बहुत खस्ता और बहुत मुलायम। जिसके दांत नहीं है वो भी खा लेते हैं, जो बच्चे हैं बच्चे भी खा लेते हैं, और आप सबको ही पसंद होते हैं, हम सबको पसंद है। तो इसकी मैं आपसे रेसिपी शेयर करूँगी, जिसके लिए मैं आपको बताऊँगी इसकी क्या-क्या है, क्या लेना है क्या नहीं। तो घर में ही सब मिल जाता है, बेसन भी घर में होता है, घी भी घर में है, और बस इसके अलावा कोई ऐसी कोई ख़ास चीज़ नहीं। चीनी भी घर में है। तो ये आपको मैं बता रही हूँ, एक मैंने प्याला लिया है घी का, और ये जो चीनी है, चीनी भी एक प्याली है। आप देख लेंगे जितनी मिक़दार है आपको समझ में आ जाएगा। और चंद दाने मैंने हरी इलायची के लिए, ये भी मैं बारीक पीसूँगी। और ये पिस्ता, ये आप है तो ठीक है, नहीं है तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं। और ये 2 प्याली मैंने बेसन लिए हैं, जो मैं घी के लिए वो ये 2 हैं समझें। ये सब अशिया यही हैं, और इसके अलावा हमें कुछ भी नहीं। ये सब हमें आपको पता है कि घर में ही होते हैं हमारे, सब घर में। अब मैं सब चीज़ें साइड में कर रही हूँ, क्योंकि अब मैंने बेसन को छानना है, ताकि इसमें जो गुठलियाँ हैं वो हम निकाल दें। अब इसको आराम-आराम से हम इसको छानेंगे, ताकि बेसन में जो गुठलियाँ हैं, जो भी चीज़ है वो निकल जाए। आप भी ऐसे निकाल सकते हैं, और देखना आप कितने लज़ीज़ और कितने अच्छे बनते हैं। आप मेरी रेसिपी से बनाएंगे तो बहुत अच्छे बनेंगे, क्योंकि मैंने तो बनाए हैं, बहुत अच्छे हैं। और आप भी बना के मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कैसे हैं। ये देखेंगे, ये निकलेगी, हम फेंक देंगे। इसके बाद ये बेसन ऐसा छनेगा और हम इसको रख देंगे। इसके बाद हमने प्याली लेके घी, हल्की आंच पे हमने कढ़ाई रख देनी है। कोई तेज़ आंच नहीं रखनी, और हल्की आंच पे तेज़ आंच करेंगे तो इस तरीके से लड्डू नहीं बनेंगे जैसे हम बनाना चाहते हैं। अब इसमें मैंने एक भर के मक्खन का डाल दिया है। हम देसी घी में भी बना सकते हैं, तो उससे और लज़ीज़ आएगा। देसी लुक लाने के लिए मैंने इसमें बटर डाल दिया 1 चमचा, और जब तक कि इसका पानी खुश्क नहीं होता हम इसमें बेसन नहीं डालेंगे, क्योंकि मक्खन में थोड़ा पानी होता है, तो सरसराहट देखें इसी वजह से आ रही है। और बहुत लाइट हमने आँच रखी हुई है। अब हम बेसन डालेंगे और इसको आराम-आराम से चलाएंगे, और आँच तेज़ हमने नहीं करनी, याद रखें। आँच तेज़ हुई आपका बेसन के लड्डू बिल्कुल सही नहीं बनेंगे। इसको हल्के-हल्के हमने बनाने। हम तेज़ आंच पे इसको हम जल्दी से बेसन डालेंगे तो इसमें पड़ सकती है, गोलियां बन सकती हैं। इसलिए हमने हल्की आंच रखनी है, और हल्के-हल्के इसको देखें कैसे आराम-आराम से हमने चलाना है, और चमचा हमने चलाते ही रहना है जब तक कि ये बेसन बिल्कुल नरम हो गया, पानी की तरह ना हो जाए। अब देखें मैं बना रही हूँ, उस तरीके से आप देखते रहें, और जब तक कि हमने बनाना है, समझे यही हमारा सब कुछ है। 10 मिनट में क्यों लड्डू तैयार होते हैं, इसी वजह से हमने 10 मिनट ये काम करना है, बहुत ज़रूरी है। 10 मिनट तक के हमने इसी तरह हल्की आंच पे 10 मिनट में तैयार होंगे। 10 मिनट तक के नहीं, जब तक कि आपके बेसन में खुशबू ना आ जाए। और ये देखें अभी आहिस्ता-आहिस्ता बिल्कुल पतला हो जाएगा खुश्क से। आप खुद देखें कितना नरम पानी की तरह हो रहा है। इसमें हमने एक ट्रिक करनी है, जो मैं आपको अभी बताऊंगी। जो वो लाजमी करेंगे तो आपके लड्डू बहुत लाजवाब, बहुत अच्छे बनेंगे। वो बहुत ज़रूरी है करना, मैं आपको बताती हूँ। जब तक के बेसन में खुशबू ना आए, आप जब तक कि आपने ये देखिए चमचा चलाते ही रहना है, चमचा रोकना नहीं। अब हमारा बेसन कितना पतला हो गया। अब इसमें हम मारेंगे पानी का छींटा, जो ये ट्रिक है जो बहुत ज़रूरी है। अब ये देखें पानी का छींटा मारते ही बेसन बहुत तेज़ी से चलाना है हाथ, ताकि बेसन हमारा लगे ना, जले ना। बहुत तेज़ी से चला के हमने 2-3 दफ़ा ऐसे ही छींटा मारना है। आपको मेरे ये बेसन के लड्डू अच्छे लगे तो कमेंट में ज़रूर बताना, और सब्सक्राइब ना किया तो जल्दी से जाएं मेरे चैनल पे और सब्सक्राइब करें,
ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। कमेंट्स में ज़रूर करना, लाइक भी करना और शेयर करना ना भूलना, ताकि आपके दोस्तों को पता चलता रहे। अब मैंने ये 3 दफ़ा पानी का छींटा लगाने के बाद इसमें हमने डाल दिया इलायची, चूल्हा बंद करके। इलायची का पाउडर बना लिया था, जो आपको इलायची दिखाई थी, और इस प्लेट में रख के हमने फ्रिज में रख दिया था। आप ठंडी जगह पे भी रख सकते हैं ताकि आपका ऐसा जम जाए। हमने डाल दिया, कुछ हमने चमचे से ना जमाया है ना कुछ, इसको फ्रिज में रख दिया था। अब इसको हम प्लेट से निकाल के कटोरी में डालेंगे। आहिस्ता आहिस्ता आप देखते रहें किस तरह से बन रहे हैं। बहुत लाजवाब, बहुत मज़ेदार, बहुत जायकेदार। और इसमें मैंने चीनी जो आपको बताई थी प्याली में, वो पाउडर की सूरत में आके 2 कटोरी बन गई थी, तो मैंने एक ही जगह करके भर गई है। तो इसको हमने इतना डालना है जितना आपको मीठा पसंद है। मैंने इसीलिए इसमें 1 कटोरी और आधी कटोरी डाली, जो आपको दिखाई। पीसने के बाद 1.5 कटोरी डाली है मैंने, आधी उठा ली। अब ये देखें, बनने के बाद आपने देखा चीनी हमने मिला ली और किस तरह क्या प्यारा लुक आया है। इसके बाद हम इसको 5 मिनट रख देंगे रूम टेम्परेचर पे। रखने के बाद फिर इसके हम लड्डू बनाएंगे इस तरीके से। अच्छी तरह हाथ में लेके प्रेस करना है, फिर उसके बाद इसको गोल शेप दे दें। आपके लड्डू तैयार है। अब ये सारे लड्डू तैयार हो गए हमारे, लाजवाब, जायकेदार, बहुत अच्छे, खस्ता, भीनी भीनी खुशबू आ रही है। और आप खाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा हमने असली घी में ये लड्डू तैयार किए हैं। देखिए हमारे सारे लड्डू तैयार हो गए। अब आप इसके ऊपर पिस्ता लगाएं, बादाम लगाएं, या ऐसे ही खा लें। बहुत अच्छे बनते हैं। कमेंट्स में ज़रूर बताना किस तरह लगे हैं मेरे ये लड्डू बेसन के। ये मेरे सब तैयार हो गए। आधा किलो समझे 2 प्याले में मेरे ये लड्डू तैयार हुए हैं। छोटे, दरमियाने, मीडियम, ना बड़े हैं ये ज़्यादा, ना छोटे हैं, बिल्कुल मीडियम साइज़ है। और आप समझे हलवाई के मिठाई भूल जाएंगे। लड्डू जो हम बेसन के हलवाई से लेते हैं वो आप भूल जाएंगे जब आप घर में बना के खाएंगे तो। कमेंट्स करना ना भूलें, कमेंट्स में ज़रूर बताएं आपको मेरी वीडियो पसंद आई, जायके में कैसे लगे। अब इसके ऊपर मैंने हल्के हल्के पिस्ते के दाने हल्के हल्के काट के लगा दिए। देखें, लगाने के बाद तो और ज़्यादा जायकेदार लग रहे, तो खूबसूरत लग रहे, बहुत अच्छे लग रहे। तो आप लगाना चाहें तो लगाएं, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है। नहीं तो लड्डू तो बेसन के आपको पता ही है ऐसे भी बहुत लाजवाब लगते हैं। आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई तो लाइक कमेंट ज़रूर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।